सुप्रभात विद्यार्थियों। कल की जो अपनी कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा कि एक महंत होते हैं, उनके दो शिष्य होते हैं, गोवर्धन दास और नारायण दास। तो जो गोवर्धन दास और नारायण दास ये तीनों हैं वो एक नगर से गुजर रहे होते हैं। नगर उन्हें बहुत सुंदर लगता है और वो सोचते हैं कि वहाँ भिक्षा भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो एक पश्चिम की तरफ शिष्य जाता है, एक पूरब की तरफ जाता है। और जब जो गोवर्धन दास है वो जाता है बाज़ार में, तो जैसे वो हर किसी वस्तु का भाव पूछता है तो हर वस्तु का भाव उसे टके सेर के रूप में मिलता है कि ये वस्तु मतलब सब्जी भी टके सेर है, चीनी भी टके सेर है, और जो मिठाई है वो भी टके सेर है। तो वो क्या करता है, वो 3.5 सेर मिठाई ले लेता है। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे इसका जो तीसरा दृश्य है। देखिए, जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। एक तरफ से तो नारायण दास आता है और महंत जी जो दोनों साथ में होते हैं, और एक तरफ कौन आता है, गोवर्धन दास जो मिठाई लेके आता है। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया है, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है कि तुम्हारी गठरी तो बहुत भारी लग रही है, लगता है अच्छी भिक्षा मिली है, भीख अच्छी मिली है। तो गोवर्धन दास कहते हैं, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली। 7 पैसे मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई है वो मोल ले ली। अब देखिए बच्चा, यह कौन सी नगरी है? महंत कहते हैं, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। खाजा मैदे से बनने वाली एक विशेष प्रकार की मिठाई होती है, यानी अच्छी जो वस्तु होती है वो भी टके सेर, और जो बुरी वस्तु होती है वो भी टके सेर, यानी कम मूल्य वाली वस्तु, जो कम मूल्य वाली वस्तु होती है वो भी टके सेर। यानी राजा तो कैसा है, अंधेर तो नगरी है, चौपट राजा है, राजा मूर्ख है और वैसी ही नगरी है। तो महंत कहते हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है, ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है। तो गोवर्धन दास कहते हैं, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसे पास रहने से मज़े में पेट भरता है, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब गोवर्धन दास को लालच आ जाता है, हमेशा हमें हमारे गुरु की बात माननी चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है कि ऐसा तो हम कहीं भी जाएंगे तो संकट तो हमारे सामने होंगे ही होंगे। तो महंत कहते हैं, देख बच्चा, पीछे पछताएगा, बाद में तुम पछताओगे, मैं इस नगरी में अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगा, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। मैं तो जाता हूँ, पर इतने कहे देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना, अगर तुम्हें कभी कोई कष्ट पड़े तो तुम मुझे क्या करना, याद करना। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। अब देखिए चौथा दृश्य क्या होता है। राजसभा में राजा की जो सभा होती है उसमें राजा, मंत्री और सभी नौकर यथास्थान अपने स्थान पे बैठे हुए हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है की ध्वनि सुनाई देती है। राजा के पास कोई याचक है, वो गया है और कह रहा है कि दुहाई है महाराज, दुहाई है। राजा, बोलो क्या हुआ? जो फरियादी है, फरियाद करने वाला है, जिसके संकट है, पड़ा है, पीड़ा है, जिसके वो गया है अपनी बात लेकर, तो वो कहता है, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, कल्लू नाम का जो बनिया है उसकी दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दुहाई है महाराज न्याय हो, कि मुझे न्याय चाहिए, मेरी बकरी मर गई। राजा कहते हैं, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ, कि कल्लू बनिए को लेकर आओ। नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। अब बनिए को पकड़ लिया जाता है। राजा, क्यों बनिए, इसकी बकरी कैसे दबकर मर गई, इसकी बकरी कैसे दबकर मरी? महाराज मेरा कुछ दोष नहीं। कल्लू कहता है कि मेरा कोई दोष नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, जो कारीगर था, शिल्पी था, दस्तकार था, जिसने वो दीवार बनाई थी, ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी, दीवार बनाने वाले की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, महाराज कहते हैं, जो राजा है वो कहते हैं, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। अब देखिए कारीगर को बुलाते हैं, कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा कहते हैं, क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? अब देखिए कारीगर क्या कहता है, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, मेरी कोई गलती नहीं,
चूने वाले ने चूना ही ऐसा ख़राब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अब तो हम सीमेंट से बनाते हैं, पहले चूने से क्या होते थे, मकान बनाए जाते थे, तो चूने को भिगोया जाता था। तो चूने वाले ने चूने को ही ऐसा ख़राब बनाया कि दीवार है वो गिर पड़ी। अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कौन कहते हैं, राजा। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता। अब चूने वाले की खैर नहीं, उसको पकड़ लिया जाता है। राजा कहता है, क्यों चूने वाले, तुमने ख़राब चूना क्यों दिया, कि तुमने चूना है वो ख़राब क्यों दिया। चूने वाला, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। जो भिस्ती है, यानी जो चमड़े के थैले से क्या करता है, पानी लेता है, पानी भिगोता है, डालता है, वो उसे भिस्ती कहते हैं। भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमज़ोर हो गया। पानी ज़्यादा पड़ गया, चूना कमज़ोर हो गया, पतला हो गया। इससे क्या हुआ, दीवार अच्छे से चिपकी नहीं। राजा, अच्छा उस भिस्ती को लाओ। चूने वाला निकल जाता और भिस्ती लाया जाता। अब देखिए, राजा कभी तो जैसे जैसे लोग बता रहे हैं वैसे वैसे उन लोगों को लेकर आ रहा, बुला रहा है। अब राजा कहता है, क्यों भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई, इतना पानी तुमने क्यों डाला। अब देखिए भिस्ती क्या कहता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, इस दास का, गुलाम इस दास का, इस सेवक की कोई गलती नहीं। कसाई ने, जो कसाई पशुओं को काटने वाला जो होता है, जिसे हम बुचड़ कहते हैं, तो कसाई ने क्या किया, मशक जिसमें चमड़े का थैला होता है, जिसमें पानी भरा जाता है और उससे पानी डाला जाता है, इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। पानी है वो क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। अब राजा कहता है, अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। अब देखिए राजा की स्थिति कैसी है, एक को बुला रहा है, एक को भेज रहा है। राजा, क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई, चमड़े की ऐसी मशक तुमने क्यों बनाई। तो कहता है, महाराज गडरिये ने टके सेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अब देखिए, क्योंकि हर वस्तु टके सेर मिल रही थी, तो टके सेर में गडरिया जो था, भेड़ को जो चराता है, जिसके पास भेड़ें होती हैं, उसने भेड़ी ऐसी दी, बड़ी भेड़, तो उससे क्या हुआ, उसकी खाल से मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गडरिया लाया जाता है। राजा कहता है, गडरिये से, क्यों गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। गडरिया कहता है, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। जो कोतवाल होता है, अब उसका नंबर आ जाता है कि वो उधर से जा रहा था, तो मैं तो भूल गया, मैंने तो ध्यान नहीं दिया भेड़ बड़ी है या छोटी है। अच्छा, राजा कहता है, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। अब गडरिया निकाला जाता है और कोतवाल लाया जाता है। राजा, क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। तुमने सवारी ऐसी निकाली कि उसने वो घबरा गया और उसने भेड़ है वो बड़ी बेच दी। अब देखिए कोतवाल क्या कहता है, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतज़ाम के लिए जाता था, मैं तो शहर के लिए जो इंतज़ाम था देखने के लिए जाता था। अब मंत्री क्या सोचता है, यह तो बड़ा गजब हुआ, बहुत ही गजब हो गया, ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। अब देखिए, क्योंकि राजा तो वैसे मूर्ख था, राजा में खुद की तो अकल बिल्कुल नहीं थी, उसमें खुद में तो कोई बुद्धि नहीं थी, तभी तो अंधेर नगरी चौपट राजा था। अब वो कोतवाल से, नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली। अब वो कह रहा है कि अगर उसने सारे नगर का नाम ले लिया तो कहीं पूरे नगर को फांसी ना दे दे, क्योंकि राजा था ही ऐसा। तो वो कहता है, नहीं, तुमने सवारी इतनी धूम से निकाली थी कि क्या हुआ, गडरिया घबरा गया और उसने बड़ी है वो भेड़ बेच दी। अब राजा, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली जिसका परिणाम हुआ कि बकरी मर गई। अब देखिए, बकरी मरी कहाँ और पहुँच गए कहाँ तक। महाराज कोतवाल बेचारा फंस गया, कुछ नहीं, महाराज ले जाओ कोतवाल को, इसे जल्दी फांसी पर चढ़ा दो। अब कोतवाल को पकड़ कर ले जाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले किसे लाया जाता है, सबसे पहले जो कल्लू बनिया आता है, फिर कारीगर आता है, भिस्ती आता है, कसाई आता है, गडरिया आता है। अब बेचारे कोतवाल का नंबर आ जाता है, कोतवाल को पकड़ लिया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।